हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेंथ एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमने आपको लिख दिया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अभी करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 तक जिन्होंने भी नहीं देखा है उसको पहले देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन में क्या दिया है इसमें कि क्वेश्चन पहले पढ़िए। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। आपको 3 अंकों वाली संख्या लेना है जो 7 से भाग लगती है, 7 से विभाजित होती है। यदि आप उसको 7 से भाग दें तो वह कट जाए, उस तरह का संख्या आपको लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पहले देखिए। जैसे हम 100 लेते हैं, 3 अंकों वाली संख्या है ये 100। तो 100 को लेते हैं, 7 से भाग जाएगा, 7 का 7 3, 7 चौके 28, 2 रिमाइंडर बच जाता है, नहीं होगा। 101 यदि लेंगे तो आपको 7 का 7 3, 7 चौके 28, इसमें 3 रिमाइंडर बच जाता है। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 105 आप लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस एक बार घर में अपने खुद से भी कर लीजिएगा। 105 आपका 7 का 7 3 बचेगा, 7 बचे 35, मतलब 7 से आपका ये 15 बार में कट जाएगा। मतलब 3 अंकों की जो संख्या होगी आपका 105 से शुरू होगी, 105 होगा। और फिर जो नेक्स्ट कटेगा वो होगा 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 11 तक नहीं कटेगा, 12 फिर कट जाएगा। तो उस तरह करके आप लोगों को देख लेना। हम सीरीज अभी लिख दे रहे हैं, आप लोग बाद में उसको लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका 7 से जो विभाजित होती है, लास्ट 3 डिजिट जो आपका विभाजित होगा वो आपका हो जाएगा 994, 994। ठीक है, उसके बाद 95 96 97 98 99 100। जब आपका 100 चल जाएगा तो उसमें आपका 4 डिजिट हो जाएगा। लास्ट जो आपका होगा वो 994 होगा। आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, अभी हम आपको जितना बताना था उतना बता दिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये भी आपका उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा 105, उसके बाद हो जाएगा 112। ठीक है, उसके बाद 119 भी आपका 7 से कट जाएगा पूरा, 3 डिजिट वाला। और डॉट डॉट करके लास्ट जो होगा आपका वो कितना होगा, तो 994 होगा। ये आपका 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या का एक सीरीज बन गया है। ठीक है, अब इसमें आप लोग जो कंडीशन लगाते हैं वही फिर लगाइए। इसमें प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद आपका ए होता है जो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा प्रथम पद। सार्वंतर यदि हम निकालेंगे तो सार्वंतर इसका होता है डी, और डी क्या होगा, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना है। तो 112 में से 105 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा आपका। रिमाइंड सार्वंतर कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक है, अब इसमें जब हमको ए निकल गया और डी निकल गया, ये आपका टोटल अंतिम पद है। अंतिम 3 अंकों की डिजिट है ये अंतिम, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनवां पद हो जाएगा। तो एनवां पद आपका कितना हो गया, 994 हो गया। दिया है ना कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो लास्ट ये एक संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, उसके बाद कोई भी 3 अंक डिजिट बच ही नहीं जाएगा जो 7 से विभाजित होगा, उसके बाद 4 अंक वाला आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको ये एनवां पद क्या हो गया, 994 हो गया। तो यहाँ से आप इसका फार्मूला लगाइए। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 और इंटू में डी, ये जो कितना के बराबर है, तो 994 के बराबर है। ये एन का जो फार्मूला होता है वही इसके नीचे लिखें, और ये 994 इसका मान दिया हुआ है इतना, तो ये इतना लिखें। आप इसको ऐसे कोई कोई समझता होगा कि थोड़ा सा इसमें यदि तकलीफ हो, तो ये एन का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस n-1 और इंटू में डी। ये एन की जगह आप 994 लिखते हैं और फिर यहाँ से इसका फार्मूला लिखते हैं, वही हुआ है इसमें, और कुछ अलग नहीं हुआ। तो दिमाग में सब वायरस रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब आप लोग इसको आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आप बिठाइए 105 प्लस में n-1 और इंटू डी की जगह 7 और बाकी इसका 994। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 105 को यदि हम उधर कर देते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये 7n माइनस में 7 हो जाएगा, और ये 994 माइनस में 105 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से फिर 7n बराबर, इसको घटाइए, इसको यदि हम घटा देते हैं 994 में 105 को, तो ये 14 में 5 9 और ये 8 8, ये हो जाएगा 8 8 9, ये कितना हो गया 8 8 9। तो यहाँ से अब आपका n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 7 16, 8 और 1 9, और ये फिर 8 और बटे में 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14, 5 7 8 56। तो यहाँ से आपका nवां पद कितना निकल गया, इसलिए nवां पद आपका 128 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा हम 13 नंबर क्वेश्चन बना दिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।